ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे महाराजगंज की, जहां आपसी विवाद में महिला की निर्मम हत्या में 6 हत्या आरोपी हुए गिरफ्तार। और बात करेंगे कलबुर्गी की, जहां मिली स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग द्वारा छात्रों को एकीकृत खेती में निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया। और चर्चा करेंगे महोबा की, जहां समस्याओं के निस्तारण के नाम पर कृषि भवन महोबा के अधिकारी कर्मचारी किसानों को करते हैं गुमराह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर महाराजगंज से, जहां आपसी विवाद में महिला की निर्मम हत्या में 6 हत्यारोपी गिरफ्तार। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 6 संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया। वहीं गहनता से तफ्तीश करने पर हत्या आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। महाराजगंज के नौतलमा तहसील क्षेत्र सुनौली थाने के ग्राम खनुआ के कर्मीहाट टोले का पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह का क्या कुछ कहना। ये दिनांक 30 सितंबर 2024 को ग्राम शेष फरिंदा टोला करमैया थाना सोनौली क्षेत्र में जितेंद्र नामक व्यक्ति ने थाने पे आकर सूचना दी कि उसकी पत्नी जसमती को उसके चाचा के लड़के संदीप, उसकी पत्नी, उसकी साली, सास, कुल मिलाकर के 6 व्यक्तियों द्वारा आपसी विवाद में हत्या कर दी गई है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो आरोपी 6 व्यक्ति हैं सभी को गिरफ्तार किया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां अरवल थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत डुंडेपुरवा मजरा 13 पुरसौली विपक्षी गढ़ गया प्रसाद पुत्र विश्राम धर्मपाल, रोहित नेपाल पुत्र गढ़ गया प्रसाद, जयदेवी पत्नी गया प्रसाद, अरुणा पत्नी नेपाल प्रार्थी के ही ग्राम के दिनांक 22 सितंबर 2024 को सुबह समय करीब 6 बजे विपक्षीगढ़ धर्मपाल व रोहित प्रार्थी की नाबालिग लड़की अल्पना व कल्पना को अकेला पाकर गंदी नीयत से घर में घुसकर नाबालिग लड़की कल्पना से छेड़छाड़ करने लगा तथा रोहित नेपाल अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक दूसरी पुत्री के सीने पर लगा दी और धमकी दी, यदि शोर किया तो जान से मार दूंगा। आपको बता दें कि धर्मपाल रोहित को छेड़छाड़ करता देख प्रार्थी के ललकारने पर धर्मपाल और रोहित धमकी देते हुए भाग गए। वहीं प्रार्थी धर्मपाल के घर उलाहना देने गया तो उल्टा धर्मपाल रोहित लाठी डंडा लेकर मारने पीटने लगा। वे प्रार्थी अपनी जान बचाकर भाग आए, लेकिन विपक्षीगण घर में घुसकर पत्नी पुत्री सभी को पीटा। वहीं थाना अरवल विपक्षीगणों के राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। नाम बता दीजिए अपना। कल्पना। कौन सा गांव है आपका? डुंडेपुरवा 13 पुरसौली जिला हरदोई थाना अरवल। तो आज यहाँ आप लोग इकट्ठे हुए हैं, किस लिए, क्या कारण है? जब तक मुझे यहाँ से अन्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। हुआ क्या ये तो बताइए। ये हुआ, नेपाल रोहित मेरे घर में घुसे, मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे मारे। मेरी बहन के पे सीने पे बंदूक लगा दे कि तू चिल्लाएगी तुझे जान से मार देगा। और नेपाल ने मेरा मुंह दबा लिया, कहते शोर मचाएगी तुझे जान से मार दूंगा। और जब मेरे पापा उनके घर उड़ाने लेके गए, जब उनकी मम्मी या उनकी घरवाली लेकर लाठी डंडा मारने भी आई, मेरे घर पे मारा, घुस के मारा, मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा, मेरी बहन को, मेरे पापा को मारा। यानी उत्पीड़न किया और उसके बाद में मारपीट भी की? हाँ, तो पहले मेरे घर पे घुसे, छेड़छाड़ की और फिर मारा मुझे भी, सबको लाठी डंडा लेके। नहीं तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखाई थाने में? लिखाई थी, एप्लीकेशन दी है। मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं, मैं पे उल्टा मुकदमा और कर दिया है उन्होंने। तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा गया? मेरा नहीं लिखा है। तो यहाँ धरना इसलिए दिया है कि न्याय के लिए? हाँ, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, मुझे अन्याय मिलवाना चाहिए। अच्छा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से है। यहाँ एकीकृत खेती पूरे कर्नाटक में पहली पहल है। वहीं नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों को कृषि को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना है। इसलिए मिली स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग ने छात्रों के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। खाजा बंदे नवाज विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस कार्यक्रम के लिए दौरा किया और छात्रों को मछली पालन, बायोफ्लेक्स सिस्टम, मारिल मछली पकड़ने, मुर्गी पालन, बैकयार्ड, ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा फार्मिंग, हाइड्रोफोलिक खेती के बारे में संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया, जिसे केबीएन विश्वविद्यालय के जूलॉजी के छात्रों को शेख अमजद प्रशिक्षण द्वारा पढ़ाया गया। मेरा नाम शेख अमजद है और मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन हूँ मिली स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। यहाँ पर हम फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग
और बायोफ्लॉक फार्मिंग, अलग अलग किस्म की फार्मिंग करते हैं। और ये जो फार्मिंग है ये हम लोग स्टूडेंट्स के लिए फ्री प्रोवाइड किए हैं। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो कॉलेज में गेन करते हैं, वही थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको एक सेटअप, एक प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं ताकि वो आके यहाँ पर हमारे फार्म पे कर सके। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हम लोग रन करने वाले हैं। अब तक कितने कॉलेजेस के बच्चे यहाँ से नॉलेज हासिल किए हैं? हमारे पास अक्सर अगर ऐसा देखा गया तो क्या ऑल इंडिया से लोग आते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी के जो पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री कॉलेज के जो बच्चे हैं पहली बार आकर हमारे पास से अब हमारा नॉलेज ले रहे हैं। तो आज कितने बच्चों को आपकी तरफ से ट्रेनिंग दी गई? 49 बच्चे केबीएन की तरफ से आए हैं, ख्वाजा बंदे नवाज यूनिवर्सिटी से। और हम आज अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ मिली इंटीग्रेटेड फार्मिंग इंस्टीट्यूट पर आए हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सस्टेनेबल फार्मिंग किया जाता है। कुछ ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा, उसके लार्वे यूज़ करके फिश फीडिंग और पोल्ट्री फीडिंग किया जाता है। और यहाँ के इंचार्ज जो है मिस्टर शेख अमजद, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी है। और छोटे एरिया में फार्म सेटअप हुआ है, जैसे कि 60-40 प्लॉट बस इतने में ही है। और आपको बहुत ज़्यादा इनकम, तकरीबन आपको महीना एक 4-5 लाख तक इनकम हो सकती है अगर आप इसे सही तरीके से सेटअप करके और ये भी बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पर एक बार आप सभी आके एक बार विजिट कीजिए ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कैसा किया जा सकता है। कर्नाटक कलबुर्गी से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। महोबा जिले की महुआ तहसील के ग्राम अगबई में गांव के पानी से परेशान हुआ एक गरीब किसान। बताते चले कि मामला ग्राम अगबई के एक गरीब लाचार किसान से जुड़ा हुआ है। किसान का आरोप है कि कुछ समय पहले गांव निकासी पानी, नाली का पानी गंगा प्रसाद पुत्र गणेशा प्रसाद के सीधे खेत में पूर्व प्रधान व कुछ दबंगों ने राजनीति कर डलवा दिया था। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा न चाहते हुए गरीब किसान मुसीबतें व पानी से होने वाली तमाम तकलीफें झेलता रहा। एक तरफ गांव के पानी से किसान की फसलें खराब होती रहीं, वहीं और खेत से गुजरकर जहां से पानी की निकासी थी वहां भी कुछ दबंगों ने जीवन की जमीन पर मिट्टी डलवा दी। अब वहां तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि उठने बैठने से लेकर जानवरों को बांधने और निकलने चलने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि गांव निकासी का पानी किसी गड्ढे या तालाब में डलवाया जाए, न कि किसी के पर्सनल खेत में। अब देखना ये होगा कि किसान को न्याय मिल पाता है अथवा नहीं। हमारी रिपोर्टर द्वारा प्रधान एवं सचिव साहब से इस विषय में दूरभाष के माध्यम से जानकारी चाहिए तो दोनों लोगों के मोबाइल बंद पाए गए। फिलहाल देखिए किसानों का क्या कुछ कहना है। जी महोदय, क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद। आज कहाँ आए थे आप? डीएम साहब क्या शिकायत है आपकी? हमारी परेशानी है, जल भराव के कारण खेतों में पानी भर गया। कैसे भर गया पानी? कैसे भर गया? मिट्टी डलवा दी है यार। किसने डलवा दी है? यादव लोग। क्यों डलवा दी है? डलवा दिया तो दबंगाई में डलवा दी। क्या अब वर्तमान में क्या परेशानी हुई है? वर्तमान में हमारी तिली, मूंग, अरहर का नुकसान। आपके खेत में है कि घर में है? नहीं, खेत में है, हमारे मकान के बगल से भरा है। बगल से। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। महोबा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के किसान आज भी बहुतायत मात्रा में अनपढ़ तथा कम जागरूक होने के कारण आज भी किसान सम्मान निधि से वंचित हैं तथा कई किसानों की सम्मान निधि की किश्त जांच प्रक्रिया के नाम पर रोक दी गई है। जब अशिक्षित किसान कृषि विभाग महोबा के दफ्तर पहुंचता है तो उसे साइट न खुलने का हवाला देकर यह संबंधित बैंक जहां पर किसान का खाता खुला होता है वहां जांच प्रक्रिया के नाम पर किसान को भेज दिया जाता है। संबंधित बैंक भी किसानों को इसी प्रक्रिया के तहत कृषि विभाग भेज देता है और इस सिलसिला चलता रहता है। थक हार कर हताश निराश होकर किसान अपने घर बैठ जाता है। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को अनेक सुविधाएं मुहैया करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों के हित की बात सोच रहे हैं, तो आखिर किसान सरकार से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित हैं? किसानों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस सिस्टम में आखिर दोषी किसे माना जाए? वर्तमान में हुई बेमौसम की बारिश ने महोबा जनपद के किसानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। अधिकांशतः तिल, उड़द, सोयाबीन फसलें खराब हो गई हैं। आगामी समय में दूसरी फसल के लिए खाद, बीज व बुवाई में आने वाले खर्च से आर्थिक खतरा उत्पन्न हो गया है। आइए मिलवाते हैं आपको कृषि विभाग में आए कुछ किसानों से जिनका किसान सम्मान निधि न मिलने पर और परेशान होने पर क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में।
दादाजी क्या नाम है? माता दी कहाँ से आए हो? नेटरा है कहाँ नेटरा काकोन नटरला से। क्या परेशानी थी आपकी? तो साफ सम्मान निधि नहीं आई हमारी। कब से नहीं आ रही? किसान भाई कब से नहीं आ रही? वो पर साल आई है 2 बार हाँ, और 10 साल अब नहीं आ अब रही। नहीं आ रही। यहाँ भी 2 दिन हो गए, बोले तुम्हारा 2 पंजीकरण है। हाँ, हमने के साथ एक हटा दो, हाँ। एक में देख लो जो में आ गई। क्या कहा है अभी? क्या आश्वासन कहा दिया कि है? 4 रोज में आई हो आप। कितनी बार यहाँ चक्कर काटे हैं आप? 4थी बार आ साहब। और कोई कार्यवाही नहीं? कुछ नहीं साहब, वहाँ कृषि विभाग ने कितना किराया लगता है यहाँ से आने में? कितनी परेशानी, कितना समय व्यस्त होता है? 30 रुपया लगा साहब। एक दिन आज 7 हो गई। और पैदल यात्रा नहीं था ऊपर बाहर, वो जो पैदल चलते हो वो अलग से? वो अलग से साहब। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।